तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा और बहुत ही कीमती और बहुत ही ज़्यादा ख़ास अपडेट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एएम के सपोर्टर्स है, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के चाहने वाले हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो है ये एक अपडेट है और बहुत ही शानदार अपडेट है। जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ भी रहे होंगे हुआ क्या। बेसिकली हुआ ये था कि जो कि हाट विधानसभा से उम्मीदवार जो है, हमेशा मैं भी अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो हमेशा आप यही सुनते होंगे मेरी ज़बान से कि या तो एएम की तरफ से या तो मौलाना सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को ही मिलने वाला है, जो कि 80% और 10 या 20% ऐसा है कि जो कि गुलशन आरा को मिल सकता है। ये बातें मैं हमेशा अपनी ज़बान से कहता रहता था। लेकिन हुआ ये, जब लिस्ट जारी हुआ कल और उसके बाद जो है वहाँ पर जो कि हाट में ना गुलशन आरा का नाम था और ना ही मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब का नाम था, बल्कि वहाँ पर किसी तीसरे का नाम था जो कि मोहम्मद मुर्शिद आलम नाम है। देखो, मुर्शिद आलम से मैं कोई नाराज़गी नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें या जो भी लोग थे वो उनका जो नाराज़गी था वो एएम को लेकर थे। वो एएम के जो नीचे बिहार के अंदर काम कर रहे थे अपर लेवल पर, तो उनसे नाराज़गी थी और उन्होंने इसकी ज़ाहिर भी की, इस चीज़ को खूब शिद्दत के साथ ज़ाहिर की, वीडियोस बनाया गया। और कहीं ना कहीं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने ये भी कहा कि अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है, क्योंकि पिछले 4 साल से इलेक्शन के बाद से ही वो इससे जुड़ गए थे, अपने गाड़ियों के अंदर एमआईएम का झंडा लेकर चल फिर रहे थे और प्रचार प्रसार जो है खूब शिद्दत के साथ कर रहे थे, इसी उम्मीद के साथ कि जो है टिकट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जब उन्हें नहीं दिया गया तो नाराज़गी बनती थी। इंसान है, तकलीफ़ सबको होता है। जब जिस चीज़ को लेकर हम चल रहे हैं वो चीज़ अगर हमारे हिस्से में नहीं आती, तकलीफ़ होती है। लेकिन वो है ना शाहरुख खान का डायलॉग कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहो तो सारी कायनात जो है वो फिर आपको मिलवाने में लग जाती है। तो वही हुआ, शिद्दत की चाहत थी एमआईएम को टिकट को लेकर और दिल से खिदमत कर रहे थे और इसीलिए इसका सिला भी मिला। और फाइनली जो है ये बातें, ये नाराज़गी, ये और इसमें से मैं बहुत सारे लोग मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये भी कहा था, एमआईएम से भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर चांसेस है, अगर बदल सकते हैं तो एक सीट आप ज़रूर बदलें। वो जो कि हाट की सीट की बात की थी मैंने बाकी का मुझे नहीं पता था इतना क्या है, लेकिन मैं इस सीट के बारे में जानता था और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी और फरियाद भी की थी। और वो जो फरियाद है वो एक्सेप्ट फाइनल जो है वो हो गया है। और इसी जो शिद्दत के साथ जो चाह रहे थे टिकट की जो मांग थी और फाइनली अप्रूव हो गया है। और ये बातें जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पहुंचा और वहाँ से जो है ये फ़ोन किया गया मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अरेंज की गई और इनको ये कहा गया कि आप जाएँ किशनगंज, क्योंकि हेड ऑफिस वहीं पर है एएम का, और वहाँ पर जाकर दारुल ईमान से जो हेड ऑफिस है एमआईएम का, वहाँ से जाकर जो है आप अपना टिकट हासिल कर लें, ग्रहण कर लें। तो ये एक अपडेट था जो कि मुझे आप तक देना था और उम्मीद यही है कि एक बेहतर अब जो है चीज़ें हों। अब ये आपस में फूट पड़ने से, आपस में एक मतलब कमियां खामियां निकालने से फिर फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा किसी और को होगा। सिर्फ टिकट मिल जाने से आपको जीत या हार नहीं हो जाती, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके बाद, और आसान नहीं होगा कोई भी प्रत्याशी तो किसी को भी हराना या उससे आगे निकलना। तो यही एक अपडेट है कि फाइनली जो है अब हालांकि अभी तक ये पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है तो शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये चाहत थी कि बता दें क्या हुआ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अनकरीब जो है वो पब्लिकली अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा, हो सकता है शाम तक या फिर कल, तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और उसके बाद जो है आपको सबको जो है वो नोटिस के माध्यम से सबको इल्म हो जाएगा इस चीज़ का कि क्या हुआ और फाइनल किस तरह के डिसीज़न लिया गया। लेकिन यही है, उनके चाहने वाले के एक बार फिर से जो है बहुत आभारी हैं उनकी तरफ से, मौलाना की तरफ से। और इस आपने हमेशा साथ दिया और ऐसे ही देते रहें, स्पेशली वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो, क्योंकि बाहर के लोग हैं वो आपको वोट नहीं करेंगे, वो आप भले ही सपोर्ट किए हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको वोट जो है स्थानीय लोग ही करेंगे। वो वोट की ही कीमत है और वो जब तक आपके हिस्से में नहीं जाएगी तो आपकी जीत नहीं हो सकती। तो अब जो है जिस तरीके से यहाँ पर साथ दिया उसी तरीके से वहाँ पर भी साथ दें और ढेर सारा वोट उनकी झोली में देकर जो है उनको
कामयाब बनाए, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से जितनी बेबाकी से ये बयान करते हैं, जितनी बेबाकी से और बिला खौफ जो वो बातें रखते हैं, वही अंदाज़ जो है विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर देखने को मिले, जब सारे के सारे लोगों को 243 विधानसभा के जो जीते हुए एमएलए होंगे उनके बीच में खड़े होकर शेर की तरह दहाड़े, जिस तरीके से हमेशा दहाड़ते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। और इसी तरीके से लोग देखना चाहते हैं कि असेंबली में खड़े होकर एक संसद में एक असदुद्दीन ओवैसी होंगे और असेंबली में बिहार के अंदर एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम कुंवर चतुर्वेदी होंगे। ये लोग देखना चाहते हैं और उम्मीद यही है कि बस इसमें कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय।